नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आवाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दा शहीद दिल करबला। मीरे बज़्मे आशिका सालारे काफिलाए आरिफा दूध माने रिसालत व आब के चश्मो चराग फ़ख्रे आले रसूल जिगर गोशाए सैयदा बतूल नाज़िशे आले रसूल गुले चमनस्ताने आले बेते नबुव्वत अमीने अमानाते हज़रते किबला पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कासिमे फैज़ाने हज़रते कुदवतुल औलिया पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़हरे फैज़ाने शाह हमदान हज़रते परवरदाए आगोश वलायत पीर तरीक़त किबला पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह साहब हमदानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लहुल आली अलैना बिल अफ़्व वल आफ़ियत व सेहत वल इज़्ज़त वल लुत्फ़ वल वक़ार। ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया फैज़ रसां बंगाली शरीफ। आपके साया सियादत में तशरीफ़ फरमा सादात किराम सना खानाने रसूल उलमाए किराम और बानियाने महफ़िल हाज़रीन ग्रामी कदर उलमाए किराम हज़रत खतीब आले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद शबीर उस्मानी साहब और दीगर आले इल्म में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वक्त बहुत बीत चुका है और हर नात खान नातें पढ़ के आपके दिल जीत चुका है। अभी शाह साहब भी अभी आए मेरे अल्लाह, वो भी हाज़री अज़हर अली शाह साहब क़िबला वो भी हाज़री पेश करेंगे। मैं अपने लिखी हुई ताज़ा कलाम की चंद शेरों से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मीलाद नबी के मौसम में क्या खूब नफासत होती है। मीलाद नबी के मौसम में क्या खूब नफासत होती है। दिल इश्क से दिल इश्क के नबी से धुलते हैं रूहों की तहारत होती है। दिल इश्क के नबी से धुलते हैं रूहों की तहारत होती है। तौसीफ़े खुदा तारीफ़ नबी तस्बीह व सना तकरीम नबी सरकार की आमद की महफ़िल फैज़ान इबादत होती है। सरकार की आमद की महफ़िल फैज़ान इबादत होती है और दीवानों के घर सजते हैं गलियों में झंडे लगते हैं। दीवानों के घर सजते हैं गलियों में झंडे लगते हैं। इब्लीस परेशान होता है खूब उसकी हिजामत होती है। इब्लीस परेशान होता है खूब उसकी हिजामत होती है। दुख दर्द के मारे घबराए तस्कीन का सामा पाते हैं।
दुख दर्द के मारे घबराए, तस्कीन का सामा पाते हैं। मीलाद के मौसम में रब की एक खास अनायत होती है। मीलाद के मौसम में रब की एक खास अनायत होती है। जब करम नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ अली ने बतलाया। जब करम नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ अली ने बतलाया, दारेन की इज्जत से बढ़कर ताज़ीम रिसालत होती है। दारेन की इज्जत से बढ़कर ताज़ीम रिसालत होती है। वो दौलत भी क्या दौलत है जो खर्च हो खेल तमाशों में। वो दौलत भी क्या दौलत है जो खर्च हो खेल तमाशों में। जो दीने नबी पे वारी हो, दरअसल वो दौलत होती है। जो दीने नबी पे वारी हो, दरअसल वो दौलत होती है। और मकता है, सरकार के नाम पे मरते हैं, मीलाद की महफिल करते हैं। सरकार के नाम पे मरते हैं, मीलाद की महफिल करते हैं। वो जिनकी नस्लों में सैयद तौकीर व शराफत होती है। वो जिनकी नस्लों में सैयद तौकीर व शराफत होती है। रात के इस पिछले पहर में 11:15 हो गए हैं। आपके चेहरों की हशाशियत, आपकी आंखों की चमक और आपके जज्बात की तर्जुमानी और आपका ये जज्बा ईमानी और आपकी ये निस्बत रूहानी और आप पर छाया हुआ ये फैज़े हमदानी, ये अच्छा मेरी बात सुन। एक बात मेरे से, मैं एक नारा बड़ा पसंद करता हूँ यहाँ बड़ा। जब आस्ताना आलिया फैज रज़ा बंगालियों, एक वो बूढ़े से बुजुर्ग होते थे, वो टेप रेडियो उठाकर हर महफिल में पहुंचे हुए होते थे। वो हैं अभी भी हो तो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा दीवाना मैंने उसको देखा बड़े आस्थानों पर। मैंने वहां हाजिर देखा है बड़े आस्थानों पर। आस्थाना किसी पीर का हो, यकीन जानो वो नारा अपने ही पीर का लगाता था। ये मैं उस शख्स, ये देखो ना जो वफा करता है, अल्लाह मीलाद के जिक्र में भी, मीलाद की महफिल में भी उसको भूलने नहीं देता। तो उनका वो एक नारा मुझे बड़ा पसंद आता था, जब दरबारे आलिया फैज रसां बंगाली शरीफ, सिर्फ बंगाली शरीफ ना कहा करें, फैज रसां जब कहें तो मुझे बड़ी तस्कीन महसूस। अब नारा लगाए जी, फिर अगली बात में करेंगे। बंगाली शरीफ। इसलिए ये भी याद रखें, शायद ये नबी के बेटों का आस्ताना ना होता तो मैं तो तारीफ इतनी ना करता। सीधी सी बात है, ये आस्ताना है इसलिए कि यहाँ आबाद सैयदा ज़हरा का घराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतें बता रही हैं। और याद रखो, अल वलद सिर्रुन ले अबी है, ये कायनात का उसूल है, ये मुसलमान उसूल है। वलद सिर्रुन ले अबी है, जो हर बेटा होता है वो बाप का मजहर होता है। तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे। हर बेटा बाप के फैजान का मजहर होता है। हर बेटा अपने अजदाद के फैजान का मजहर होता है। हर बेटा अपने आबा के फैजान का मजहर होता है। सादात औलाद हैं ज़हरा अली की, सादात औलाद नस्ल है सैयदा ज़हरा पाक की। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये आपके करीब बंगाली में जो आज भी वलायत के बादशाह और ताजदार बनकर लेटे हैं और आपके दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, आज भी जो मज़ारात में बादशाह बनकर लेटे हैं, ये सैयदा ज़हरा के बेटे हैं। सादात से कईयों को ये भी मसला है, ये बड़ा मसला है, ये दायमी मसला है।
और हमेशा ये चलता आ रहा है। ये आग यजीद के कलेजे में लगी थी और आज तक औलादे यजीद के कलेजों से भी बुझ नहीं सकी, ये बुझ नहीं सकी। ये आप मेरी बात जुमलों पर गौर करें, आज तक ये बुझ नहीं सकी। हमने तो इमाम हुसैन को काट भी दिया था, हमने तो उनके जिस्म अक़दस पर घोड़े भी दौड़ा लिए थे, खंजरे जोरो जफा से ज़बा भी कर दिया था, और पूरे 2 महीने तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अनवर नौके सना पर चढ़ाकर गलियों बाजारों में, कूचा में, करिया में, बस्ती में फिराते रहे। मगर हैरानगी की बात है, जो तख्त पर बैठा रहा वो जहन्नम का ईंधन बन गया, जो तेग ज़बा हो गया वो आज भी आले ईमान के दिलों पर राज कर रहा है। ये भी हकीकत है। हम मीलाद का जिक्र भी करते हैं, सरकार के अजदाद का भी जिक्र करते हैं, हजूर की याद का भी जिक्र करते हैं, मदीने वाले की औलाद का जिक्र भी करते हैं। और याद रखिए, किसी के ज़हन में ये ख्याल आए, किसी के ज़हन में ये ख्याल गुजरे, या किसी के ज़हन में ये ख्याल गुजरे कि जनाब काले बेद का जिक्र मीलाद के जलसे में, मौलाए कायनात का जिक्र बज़्म मीलाद में, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़ाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा शाफिया नाफिया बिन्ते मुस्तफा साबिरा शाकिरा तैयबा ताहिरा उम्मुल हसनैन मलके कौनैन मलके दारैन रात जाने मुस्तफा ज़ौजे मुर्तज़ा सैयदा तैयबा ताहिरा मालिके जन्नत कास्मे जन्नत वारसे जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का जिक्र मीलाद में क्यों होता है? मैंने कहा जब घर के मालिक का जिक्र होता है, बच्चों का जिक्र भी साथ ही होता है, औलाद का जिक्र भी साथ ही होता है, उनकी निस्बत रखने वालों का जिक्र साथ होता है, उनके खून के इमानत रखने वालों का जिक्र भी साथ होता है। रब्बे काबा की कसम, कोई मुल्ला परेशान ना हो, कोई शिमर मिजाज यजीद सैफ, कोई बुग़्ज़ी आले मोहम्मद का वो अगर परेशान ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जहाँ बतूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नज़ूल होता है। सैयदा का बारगाह वो है, तैयबा ताहिरा बारगाह वो है। ये वो जिक्र है जो खुदा को भी पसंद है, उसके मुस्तफा को भी, खुदा को भी पसंद है और उसके, प्यार से बोलिए, खुदा को भी पसंद है और मुस्तफा को भी पसंद है। मैं सीधे से बात करूं, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, अपनों के लिए ये कहता हूं, किसी गैर को घमंड हो वो सीधे आकर बात कर ले, किसी गैर को घमंड हो वो आकर बात कर ले, छठी का दूध याद करा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इल्म और हिकमत का खजीना कब्ज़े हैदर में है। आदि हदीस तो पढ़ी जाती है, मन अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मुस्तदरक उठा कर देखिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा व मन अरादल इल्मा फलयातिल बाबा। फरमाया सुबह कयामत तक, फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं फकर का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं इरफान का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं रहमतों का शहर, अली उसका दरवाजा। जिसको जो मिलेगा दरवाजे के रास्ते से मिलेगा। मन अरादल इल्मा फलयातिल बाबा, जो इल्म चाहता है, इल्म इरफान ज़ौद बरा तकवा पीरी फकीरी वलायत सियासत इमामत तहारत रूहानियत मार्फत चाहता है, फरमाया उसे ज़हरा के घराने से
गज के आंखों सुभान अल्लाह। और याद रखिए मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम औलाद मोहम्मद से, आले बेते अतहार से, औलाद रसूल से प्यार करने के लिए, उनके नारे लगाने के लिए, उनकी मोहब्बत, अकीदत, चाहत, उनका इश्क, उनकी उल्फत, उनकी इरादत, उनकी मोहब्बत, उनकी नौकरी, उनकी सलामी और उनकी गुलामी करने के लिए न बड़ा हाफिज होना ज़रूरी है, न बड़ा कारी होना ज़रूरी है, न बड़ा आलिम होना ज़रूरी है, न बड़ा मुफ्ती होना ज़रूरी है, न उसको ज़ाहिर नास मुफस्सर मोकम खफी जली मुजमल मुतशाबे इबारत नास इशारत नास जान नास दलालत नास, ये उसको सर्फ नाउ मंतक फलसफा मुक़य्यद मुतलक ज़ाहिर नास मुफस्सर मोकम जनाब उसको इबारत नास का इल्म और दूसरा इल्म उसको सर्फ नाउ मंतक फलसफा उखलेद तौकीद जफर हिंदसा रमल मानी बदी का इल्म होना जरूरी नहीं, बड़ा हाजी नमाजी होना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे शाजी कहना क्या चाहते हैं, तो मैं जिगर गोश है शाह हमदान की सदारत और सियादत का फायदा उठा के कहता हूँ, अली को मानने के लिए बड़ा मुहक्किक मुदक्किक मुफक्किर मुसन्निफ होना जरूरी नहीं, अली को मानने के लिए रगों में हलाली खून होना जरूरी। समझ आ रही है, हलाली खून होना जरूरी है। और याद रखें जो आबा से लेकर आज तक सफर में, हजर में, नेमत में, तंगदस्ती में, युसर में, हुसर में, मकान में, मैदान में, घर में, बाहर में, तंगी में, परेशानी में, खुशी में, शादमानी में, जो हर हाल में आले मोहम्मद से वफा करता है, मीलाद के इस बज़म में मेरा बड़ा जुमला है, उसके लिए जो असलन नस्लन हलाली होता है वही आले मोहम्मद का सवाल ही होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर बोलिए गाया नहीं जाता। हम इज्जत मुस्तफ़ा पर भी पैरा देंगे तो अपनों के स्टेज पर बैठकर। आपने मेरी बात गौर नहीं की है, हम सिद्दीक की सदाकत की बात करेंगे वो भी आले सुन्नत के स्टेज पर, उमर की अदालत की बात करेंगे आले सुन्नत के स्टेज पर, उस्मान की हया की बात करेंगे आले सुन्नत के स्टेज पर, अली की वलायत की बात करेंगे आले सुन्नत के स्टेज पर, ज़ारा की तहारत की बात करेंगे आले सुन्नत के स्टेज पर, हसन की सखावत की बात करेंगे आले सुन्नत के स्टेज पर, हुसैन की शहादत की बात करेंगे तो आले सुन्नत के स्टेज पर, ज़ैनुल आबिदीन की इमामत की बात करेंगे तो आले सुन्नत के स्टेज पर। मुझे पता सिद्दीक का गुस्ताख भी लानती, आले बैत का गुस्ताख भी लानती है, मगर रसूल का गुस्ताख इन सबसे बड़ा लानती। यार दो दफा है, सुनो जिनको इनके लगा के चांद नजर ना आता हो उनको किसी गुस्ताख की गुस्ताखी कैसे नजर आई, उनको किसी की गुस्ताखी नजर आए ना आए। हमें याद है जिन्होंने इज्जत मुस्तफ़ा के खिलाफ बातें की, हमें याद है जिन्होंने मीलाद के परचमों को उठाकर गंदी नालियों में डाला, हमें याद है जिन्होंने जश्न मीलादुन नबी की चाकंग पर गारा फेंका, हमें याद है जिन्होंने या रसूल अल्लाह के नारों पर जनाब गंद उठाकर फेंका, हमें याद है जिन्होंने कहा मीलाद के चावल खाना और गदा खाना बराबर है, नाउज़ बिल्लाह जिन्होंने ये कहा कि गौस की 11वीं खाना और खंजीर खाना बराबर है, जिन्होंने ये कहा
कहा कि जो इल्मे गैब माने, जो नबी को या रसूल अल्लाह कहे, वो और अबू जाल शिरक में बराबर है। हमारे नबी के गुस्ताखों से सुलह नहीं हो सकते, मुस्तफा के गुस्ताख हमारे कलेजे में नहीं उतर सकते, मदीने वाले के गुस्ताख हमारे सीने से नहीं लग सकते। हमारा वही शख्स वफादार होगा जिसका दिल मोहम्मद के कदमों पे निसार। हम इज्जत साहबा वाले बेत का पहरा देंगे, सादात की आदत में देंगे, रसूलुल्लाह की नस्ल की आदत में देंगे, रसूलुल्लाह की आल की आदत में देंगे। पता नहीं मौलवी किस चौक पर बिक जाए, मौलवी किस मोड़ पर लग जाए, इसलिए न बिकने और न झुकने वाला खानदान हुसैन का खानदान है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ? हाँ, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रहा सरकार का जिक्र, सरकार का जिक्र न किसी अखबार का मोहताज, न किसी इश्तिहार का मोहताज, न किसी जलसे का मोहताज, न किसी खतीब का मोहताज, न किसी नकीब का मोहताज, न किसी खतीब का मोहताज, न किसी शायर का मोहताज, न अदीब का मोहताज, न फकीर का मोहताज, न पीर का मोहताज। सारे पीर भी जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज। मैं पूछना चाहता हूँ, अली के इस शहजादे ने, सैयदा ज़हरा के इस नूरे नजर ने, आप पूरे पोठवार वालों का खित्ता खित्ता, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा और जर्रा जर्रा गुआ है। आज आप इस्लामाबाद से आए हो अलग बात है, आपका दिल तो बंगाली की चौखट पे ही रहता है। समय अल्लामा शबीर उस्मानी साहब, आपको तो अच्छी खासी उम्र गुजर गई है, अब बेशक आप कलफ लगाते हो, सफेदी तो अंदर मौजूद है, सफेदी का नूर तो मौजूद है। आपने तो हजरत गौसे ज़मा, जुगर गोशाए शाम शाह अमदा, हजरत कुतबत सालिकीन पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोबत फैज़बार में बैठे हैं, उनका दीदार किया है। उनके मैं कहता हूँ हजरत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की ये जोड़ी ने, हसनैन की जोड़ी का सदका, मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा, तकरीर करने लगा कि इंशाअल्लाह साहब हमने बड़ी चाह से आपको प्यार से बुलाया, हमारे हजरत साहब बैठे हुए थे, आपने उनका नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा हजरत के अंदर गड़बड़ जरूर होगी कोई। बाद में कुछ बातें सुनी, मुझे पता चला कि तारों का कनेक्शन उल्टा लगा हुआ है। मैंने कहा हम पगड़ियां भी उठाकर उन कदमों में रखेंगे जो कदम दरे ज़हरा वली का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। बाकी ये ज़हन में कोई रह गए कि हम किसी से मरूब होंगे, किसी से मरूब होंगे, और जिसके जोली में अली ने टुकड़ा डाला हुआ हो, जिसके दामन में ज़हरा ने खैरात डाली हो, जिसके दामन में गौसे आज़म का लंगर हो, जिसके दामन में गरीब और नवाज का टुकड़ा हो, जिसके दामन में मौला हुसैन की खैरात हो, न दब कर रहेंगे हम किसी से आसिफ, न दब के रहेंगे हम किसी से आसिफ, वो चाहे हुस्न से ही ताजदार हम भी हैं। क्या समझा है? बड़े तुम्हारे इल्म और ये फिल्म और ये चक्कर और ये मकर, जाओ इल्म समेत पोटली उठाकर गुस्ताखियों की जहन्नम में उतर जाओ, आग लगा दो ऐसे इल्म को जिसमें ज़हरा की तारत नजर न आए। हम उस इल्म को मानते हैं कि जो ज़हरा के दर का गदा होता है वो इल्म की दुनिया का बादशाह। सवा लाख के सवा में सवा करोड़ मारो, सवा अरब मारो, इतने किसी यजीदी दी सदारत नहीं, हुसैन दे पुत्र दी सदारत।
क्या समझे कि इन 4 किताबों से, फतवों से, बयानात से लौंडे लपाड़े यजीदी फिक्र के खुंडे वक्त के शिमर और वक्त के यजीद मरवानी सामने बिठाकर तुम सादात को भौंकोगे, मशाइख को भौंकोगे, औलादे नबी को भौंकोगे, सादात को भौंकोगे तो हम चुप हो जाएंगे। सिर्फ हमने फितने का रास्ता नहीं अपनाया, हम मोहब्बतों का दर्श देने वाले हैं। मगर जब बात आए करबला की, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। मैं पूछना चाहता हूँ, जिनको आले मोहम्मद से टक्कर लेने का शौक है, औलादे रसूल से माथा लड़ाने का शौक है, वो पहले आजकल नेट का दौर है, इधर भी सिग्नल आते हैं, मैं उनको बड़ा मुफ्त मशवरा देता हूँ, वो नेट के जरिए पैकेज करा के, नहीं तो इधर अली साहब से 8 सपाट ले लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी, और ये दे देंगे, और उसमें आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या और भी किसी जनाब इंस्टाग्राम होता है, क्या होता है, वो जिनको आले मोहम्मद से टक्कर लेने का शौक पैदा हुआ है, वो अपने डैडी जान मरहब से जहन्नम की ते में मैसेज करके पूछ लें अली से टक्कर लेने का इंजाम क्या निकलता है। अपने डैडी सान मशवरा करके पूछे कि जिस अली के मुकाबले में आकर ओ पहाड़ जैसा 1000 पहलवान के मुकाबले में तन्हा निकलने वाला मरहब नहीं बच सका, तो इब्ने मरहब कैसे बच सकता है। मुझे शबीर उस्मानी साहब भी इशारे कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, और हैदर अली साहब की भी ख्वाहिश यही है, मुझे लगता है आंखों में इशारे हो गए, मैं भी समझता हूँ, और आपके भी मिजाज यही है जो नेट पे सुनते रहते हैं, इसलिए कि देखने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। मिजाज यही है, ये बार बार कह रहे हैं हो जाना चाहिए, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। इतना कम आवाज नाल नहीं भुनना होंदा, तवा गरम करना पैंदा वेले। तहकीक के मोती भी जरा चुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो, जो जिक्र अली से जले भुन के रखो। हाजत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, हाजत नहीं डरने की यजीदों से तुम्हें, जो शिमर का चेला है उसे तोड़ के रखो। ये भी बड़े आपने कौम को हमें ताने देते, सईदा देना पैंता नहीं, खतीबा ने कौम को खराब कर दिया है। मैंने कहा तुम खराब हो, तुम पर अल्लाह का अजाब हो। ये सारे हुसैनी बैठे हुए हैं, जरा हाथ छा के आखो ना, एक कैमरा मारो जरा थे जनाब, हाथ छा के, इनमें कोई एक भी यजीदी नहीं है, ये सारे यजीद के दस्तरखान पर नहीं पले, हुसैन के बेटे सैयद इमाम अली शाह साहब के कदर लंगर पर पले हुए हैं, और ये आले मोहम्मद के लंगर पर पले हुए हैं। इनकी सदा यही है कि अपनी औकात से चिश्ती साहब का गला क्यों तुम्हारा के मैं सुर लावा, हाँ तो कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नजर में कुछ हो, कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। जेड़े आप गुआंढियों को मांग के खावन वो मुकाबले कर दे नाले रसूल दा, जिन्हां ते जमाना पलदा जिंदी चौखट दे। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात
सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात और बराबर जे जी मेरी सो रोई थोड़ी बराबर हो गया। कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब डर। इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, फरमाया ये सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, इनका अदब करो। या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्ना अमल मिन तक़वल क़ुलूब, फरमाया जो अल्लाह की निशानियों का अदब करे अल्लाह उसको ईमान का नूर अता कर देता है, तक़वे का सुरूर अता कर देता है और फैज़ाने हुज़ूर अता कर देता है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं बस खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ बात। जी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफा मरवा पहाड़ियां हैं, बेल बूटे नहीं मगर अल्लाह की निशानियां हैं, वहाँ चश्मे नहीं मगर अल्लाह की निशानियां हैं, वहाँ कोई सीनरी नहीं अल्लाह की निशानियां हैं, ग्रीनरी नहीं वह अल्लाह की निशानियां हैं, किसी की खूबसूरत दुकान नहीं मगर अल्लाह की निशानियां हैं, किसी का आलीशान मकान नहीं मगर अल्लाह की निशानियां हैं, कटी हुई पहाड़ियां हैं, संगरेजे हैं, पथरीली जमीन है, खुश्क चट्टाने हैं, फरमाया ये अल्लाह की निशानियां हैं। फरमाया ये अल्लाह की निशानियां हैं, वजह क्या? फरमाया यहाँ एक वलिया के कदम लग गए हैं जो इब्राहिम की आलिया थी, हजरत इस्माइल की अम्मी जान थी, वलिया थी, नबिया नहीं थी। बस तवज्जो थोड़ी देर मेरी तरफ करें, अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा मैं कि उनके कदम लगे, वो अल्लाह की निशानी बन गई। मैं अबनाए यजीद और नस्ले शिमर को यहाँ इस जिम्मेदार स्टेज से मुखातब करके कहता हूँ, कुरान कहता है कि मिन शाइरिल्लाह इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, मिन तबीदिया है। अल्लामा उस्मानी साहब, सारी निशानियां ये नहीं है, उस निशानियों में से कुछ निशानियां ये भी हैं कि जहाँ हजरा के कदम लगे हैं, मुझे तरकाला वालों, रजोआ वालों, मुझे बताओ जरा सीने पे हाथ रख कर कि जहाँ हाजरा के कदम लगे वो पहाड़ अल्लाह की निशानियां बन जाएं, जिस हुसैन के रुखसारों पर मोहम्मद के होंठ लगे हों, वो हुसैन अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी हो, हुसैन अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी होगा। हाजरा के कदमों की हैसियत ज्यादा है या मोहम्मद के होंठों की हैसियत ज्यादा है? मैं अल्लामा शबीर साहब यहाँ ये बात भी कहूँगा, बुखारी शरीफ की ये रवायत है, बुखारी की रवायत है, अल्हम्दुलिल्लाह बस हम किसी यजीद के आगे घुटने टेक कर नहीं पड़े, हम मुस्लिह उम्मत मोहसन आले सुन्नत आबरूए आले सुन्नत और इस वक्त आले सुन्नत पर साहिबाने करम फख्र सादात हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के पास बैठ कर पड़े हैं, उनकी खिदमत में बैठ कर, मगर मैं ये भी अर्ज करूँगा, बुखारी की ये रवायत है कि इज़ा जाअत फातिमा, तो जब फातिमा आती, कामन नबियो इलैहा फक़ब्बलहा क़ब्बला जबीनहा व यदहा व अजलसहा अला मजलिसिही, सैयदा ज़हरा आती, मुस्तफ़ा खड़े हो जाते, कहा जी बाप खड़ा होता है, मैंने कहा सिर्फ बाप हो तो और बात है, तो नबियों का इमाम भी है। फातिमा आए नबूवत खड़ी हो जाती है, फातिमा आए ताजदारे रिसालत खड़े हो जाते हैं,
से फरमाते हैं कब्बला जबीना व यदाहा, ज़हरा के माथे पर मुस्तफा होंठ रखते, हाथों पर होंठ रखते, और बताओ मुझे पहाड़ों पर हाजरा के कदम लगे वो अल्लाह की निशानी बने, जिस ज़हरा के नूरानी हाथों पर मोहम्मद के होंठ टिके हुए हैं, वो अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी। और जो अल्लाह की निशानी के साथ टक्कर लेता है वो बदबख्त लानती होकर मरता है, वो मरदूद होकर मरता है। याद रखना, कद ऊंचा होने से बंदा ऊंचा नहीं होता, निस्बत ऊंची होने से बंदा ऊंचा होता है। ये सारे सरिये और इत्तेफाक फाउंड्री के गार्डर कल निकल जाएंगे सारे। पहले तो सिर्फ सरिये होते थे, आज तो पूरे पूरे पिलर फिट किए हुए हैं। और कुछ कोई तो ऐसे हैं, मैंने देखा, मैं रात को भी उधर छाले शरीफ आस्ताना गौसे जगाना पे वहाँ बात कर रहा था, मैंने रात भी कहा, बाद रात को मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे महसूस आता है महफिल में कोई सादात में से आए तो ऐसे लगता है कि एल्फी गिरा के हजरत को ऊपर बिठा दिया गया, क्या कहीं समाध बॉन्ड पहले रखा हुआ था, हजरत को ऊपर बिठाया, उधर ही चिपक कर रह गए हैं। ये भी सुनिए, बुजुर्गान दीन ने अपने मलफूजात में फरमाया है कि महफिल में कोई औलाद रसूल में से आए जो अदब ना करे, मरने से पहले अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देता। तो मेरे रसूल के खून का हया ने, रसूल की निस्बत का हया ने, रसूलुल्लाह के नसब का हया ने। इमाम शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पीर साहब फरमाते हैं 300 बंदा बोले और उनमें से कोई सैयद गुफ्तगू करे, मैं चेहरा देख के पहचान लूंगा ये औलाद रसूल बात कर रही है। इमाम शारानी ने कहा हुजूर आपने शनाख्ती कार्ड नहीं चेक किया, शजरा नसब नहीं चेक किया, आपने उसके खानदान का पता नहीं पूछा, इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं ये सैयदजादा है। रो पड़े इमाम शारानी का, पूरी जिंदगी मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजर गई, इतना भी तो गद्दार नहीं हूं कि मोहम्मदी ले जाना पहचान सकूं। अब 14 सदियों बाद कोई सैयद बोले तो लेजे की झलक नजर आए, अल्लाह ही जानता है। जब खतीबे करबला बोला होगा, करबला बोला होगा तो ले जा कैसे नजर आया होगा, कैसी नूरानी किरणें बरसी होंगी, कैसे मोती छिन छिन कर होंठों से बाहर आए होंगे। मीलाद वही मनाने का हक रखता है जो रसूलुल्लाह की औलाद का हया भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औलाद का भी हया करते हैं, मीलाद का भी हया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। मैं आमद मुस्तफ़ा पर एक बात सुनाऊं और बात खत्म कर लूं। आज हकीम अच्छा वो होता है जो मरीज की नब्ज देख कर दुआई दे। ऐसा वो एक हकीम साहब थे, अब चूंकि पिछला पैर है आपको जरा जगाना भी है, थोड़ा सा हंसाना भी है। एक हकीम साहब थे, एक ही लाल शीशी उन्होंने रखी हुई थी, जो भी आए उसको वही लाल शीशी दे देते। एक बंदा आया पेट में दर्द, वो लाल शीशी दे दी, किसी को और वो भी लाल शीशी, सर में दर्द, वो भी लाल शीशी दे दी। एक बंदा आया आम के दरख्त से ऊपर चढ़ा था, टेनी टूटी, नीचे गिरा, उसकी पिंडली टूट गई, उठा कर उसको लाया। हकीम साहब ने उसको कहा क्या हुआ जी, टांग टूट गई। उन्होंने कहा कि ये लाल शीशी, उन्होंने कहा किसके लिए देते हैं, उन्होंने कहा ये कीड़े मारने की दुआ है, ये कीड़ों की दुआ। उन्होंने कहा हजरत बाकियों को तो चलो पेट का दर्द हो, कीड़े की दुआ दे, इसकी तो पिंडली टूट गई है, इसको कीड़े की दुआ क्यों देते हैं। उन्होंने कहा अगर कीड़ा ना होता तो ऊपर चढ़ता। लिहाजा पहले उसका इलाज करना जरूरी है। आज हमें भी पता है जिन जिन में बुग़्ज़ आले मोहम्मद का कीड़ा है, जिन में सादात की दुश्मनी का कीड़ा है, हमें भी पता है उनको दुआई कौन सी देनी है। हमें पता है, हमें अच्छे तरीके से पता है किसको क्या दवाई देनी। और याद रखिए, मैं बातें तौर पर कहता हूँ, कोई मौलवी की तबीयत खराब ना हो, खुदा की इज्जत की कसम, मीलाद की महफिल में शान औलाद रसूल बयान करने से रसूलुल्लाह नाराज नहीं होते। लिखवा के लेके, मुझसे यकीन नहीं है तो पीर साहब से लिखवा के ले लें कि ज़हरा और अली हसन हुसैन के जिक्र से रसूलुल्लाह खुश होते हैं, हजूर खुश होते हैं। और फिर जब सरकार खुश हो जाए तो फिर मैं और आपने तो सीखा ही ये है कि फजल रब्बुल उला हो रे
क्या चाहिए मिल गए। बुजुर्गान दीन ने लिखा है और आला हजरत ने भी लिखा है कि एक अल्लाह के वली ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह ये जो लोग आपकी आमद पर झंडियाँ लगाते हैं, कुमकुमे जलाते हैं, रास्ते साफ करते हैं, महफिलें सजाते हैं, लंगर पकाते हैं, नात खान बुलाते हैं, खिताब करवाते हैं, नातें पढ़वाते हैं, लंगर खिलाते हैं, झूम झूम के सदके वारी जाते हैं, कि आप हजूर इनसे खुश हो जाते हैं। फतबस्सम रसूलुल्लाह, सरकार मुस्कुरा पड़े। हजूर का मुस्कुराना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब मेरे लिए क्या पीर साहब ये काफी नहीं है कि हम बैठकर नारे लगा रहे हैं और मदीने वाले मुस्कुरा रहे हैं, बंगाली शरीफ का दरबार सजाया जा रहा हो और मदीने वाले मुस्कुरा रहे हो, भरी इमाम पे लाइटिंग हो रही हो, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हो, गोलड़े शरीफ में चिरागा हो रहा और हुजूर मुस्कुरा रहे हो। शाह साहब हमारे लिए तो यही काफी है, सरकार मुस्कुरा दे। मगर हुजूर ने चूंकि आगे दलील भी मैंने देनी है, सरकार ने फरमाया मन फरहा बिना फरहना भी, फरमाया सुन लो तुमने सवाल किया है कि हमारे मिलाद मनाने से मैं खुश होता हूँ या नहीं। फरमाया जो हमारी आमद पर हमसे खुश होता है हम भी दोनों जहानों में उससे खुश हो जाते हैं। अपने अपने मुकद्दर और किस्मत की बात है। हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना बशीर साहब कोटली लुहारा वाले फरमाया करते थे, मैं इख्तिताम करूँ अपनी बात का, वो फरमाया करते थे कि सुनो जरा गौर नाल कि 12 रबीउल अव्वल वाले तिहाड़े, 12 रबीउल अव्वल वाले तिहाड़े सुन्नियां दे घर सूजी बाद विच पुजदी है ते मुनकरां दा कलेजा पहले पुज जांदा है। समझ की बात है, किन्हीं घर सूजी पुजती है और किन्हीं का कलेजा पुजता है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम, कुरान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र, बुखारी में जिक्र, मुस्लिम में जिक्र, तिरमिज़ी की जिक्र, माजा में जिक्र, अबू दाऊद में जिक्र, सुनन निसाई में जिक्र, मिशकात में जिक्र, सारी कायनात में जिक्र, मेरे आका का जिक्र। ते जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। वमा अलैहि